पंजाब नहीं बताओ। 168 का स्क्वायर, that would be somewhere around 1.1 का स्क्वायर है 1.21, 1.2 का स्क्वायर है 1.44, इसके बीच में 1.3 पकड़ लो और क्या है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1.3 रफली है 1.3 1.4, दैट्स अराउंड 0.7 समथिंग, दिस इज अराउंड 0.7 समथिंग into 10 raised to minus 4, 7.3 into 10 raised to minus 5, सही है, भी तो सही है। अच्छा, वेल थोड़ी सी जगह करनी पड़ेगी, काफी लंबा और मजेदार कैलकुलेशन था। आप देखें S1 निकाला है, अब बेटा S2 निकाल। S2 कैसे आएगा, वो 2 से आएगा, ये है KSP2, KSP2 है 2.4 into 10 raised to minus 12 upon 4 into S1 plus S2 the whole square into 1.168 into 10 raised का square into 10 raised to minus 8. Fascinating. How much is that? This is 0.6 upon 1.168 की होल्स गंदी वाली स्क्वायर into 10 raised to minus 4 मोलर, वे 1.168 की गंदी स्क्वायर, उसका रेसिप्रोकल अपन देख लिया 7.3 है, 0.73 है, तो दिस इज 0.6 into 0.73 into 10 raised to minus 4. अच्छा, 7 6 40, तो 4 point something into 10 raised to minus 5, 4 point something into 10 raised to minus 5, ये भी सही है। क्रोमेट आ गया बेटा और कार्बोनेट आ गया, क्या सिल्वर क्रोमेट और कार्बोनेट के बराबर है? चेक करिए कैसा है, देख लेते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अपने पास S1 S2 आ गया विच इज क्रोमेट एंड कार्बोनेट, ये दोनों आ गए। Ag प्लस कितना है, चेक करिए, Ag प्लस बराबर है किसके, 2 टाइम्स S1 प्लस S2 के। अच्छा, और S1 है 2 टाइम्स कार्बोनेट प्लस क्रोमेट के। अच्छा, 2 तो यहां आ रहा है, ये तो गड़बड़ है, ऑफ कोर्स से गड़बड़ है। Ag प्लस निकालना तो पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कितना है, क्रोमेट और कार्बोनेट जोड़िए, 7.3 और 4.35 आ जाएगा 11.65, 11.65 into 10 minus 5 या 1.165 into 10 minus 4 into 2, 2 टाइम्स क्रोमेट प्लस कार्बोनेट है, तो उलझी हुई कैलकुलेशन है, लेकिन देखिएगा सही है, ए बी एंड सी तीनों सही ऑप्शन है, डी गलत है। इतना लंबा क्वेश्चन था, अगर आप देखें केमिस्ट्री बहुत कम थी, मोस्टली कैलकुलेशन और जगलिंग थे। अच्छा, तो करने वो भी पढ़ते हैं, मैंने पूरे करके दिखाए हैं ताकि आपको बिल्कुल मेथड क्लियर हो जाए, कहीं गड़बड़ ना करें आप, लेकिन दिस इज द वे वी हैंडल दिस, ए बी एंड सी आर करेक्ट। चलिए, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। Let the solubilities of AgCl in pure water 0.1 molar CaCl2 and NaCl, अरे बाबा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चार हैं, S1 S2 S3 S4, what is the correct order of solubilities, neglect any complexation। ठीक है, मेरे पास है AgCl 0.01 मोलर कैल्शियम क्लोराइड है, तो क्लोराइड आयन कितना है 0.02 मोलर। अच्छा, कॉमन आयन एक में है 0.02, दूसरे में है, ये किस में है, एक तो S1 थी पानी में, S2 है यहाँ पे, S3 अगर क्लोराइड आयन हो 0.01, S4 है अगर सिल्वर हो
0.05। अब क्लोराइड हो या सिल्वर, दोनों 1:1 रेशियो में ही हैं। आप देख सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट जितना क्लोराइड का है वैसे ही सिल्वर का होगा। जैसे जैसे कॉमन आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे AgCl की सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। कॉमन आयन सबसे ज्यादा किस में है? Ag+ में। तो S4 सबसे कम है। उससे ज्यादा है कौन? S3। सॉरी, सबसे कम S4, उससे कम है फिर ये 0.02 वाला S2, उससे ज्यादा है S3, और कोई कॉमन आयन नहीं है तो सबसे ज्यादा शांति है किसमें? S1 में। तो S1 ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। S1 ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। S2 और 3 में, 2 और 3 में 3 ज्यादा है, ये गलत है। 2 और 4 में 2 ज्यादा है, नहीं, यहाँ पे 4 दे रखा है, ये भी गलत है। अच्छा, तो करेक्ट आंसर साथ A एंड B। ये ज्यादा सुंदर क्वेश्चन है क्योंकि थियोरटिकल है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, जगलिंग नहीं है नंबर्स की, पर भी खूबसूरत है। देखिए आप, पहले AI नाम का एग्जाम हुआ करता था, जेई मेन को AI बोला करते थे। अच्छा, उसका क्वेश्चन है, जी हाँ, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखिए आप। In a saturated solution of sparingly soluble strong electrolyte पूरा डिसोसिएट हो रहा है, पूरा घुल रहा है, AgIO3, कितना गंदा भारी है ना? The equilibrium which sets in is, ठीक है, if the solubility product constant of AgIO3 at a given temperature is so much, ठीक है, what is the mass of AgIO3 contained in 100 ml of its saturated solution? ड्रामा बहुत है पर बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आप ये देखें, स्ट्रॉन्ग बोला है क्योंकि जो घुलता है वो पूरा डिसोसिएट कर गया है, बट व्हाटएवर। आप देखें KSP दे रखा है, कितना है? 10⁻⁸, तो सॉलिबिलिटी निकाल सकता हूं, मोलर सॉलिबिलिटी, जी हाँ। अगर सॉलिबिलिटी है S और S, तो KSP बराबर है S² के। अच्छा, या S कितना है? √KSP, जो है √10⁻⁸ 10⁻⁴ मोल पर लीटर। 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर घुलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में AgIO3 के, तो 1000 ml में घुलते हैं 10⁻⁴ मोल, तो 100 ml में घुलेंगे कितने? 10⁻⁴ इंटू 100/1000 यानी 10⁻⁵। तो 10⁻⁵ मोल्स घुले हैं और वजन पूछा है, तो मास ऑफ AgIO3 is 10⁻⁵ मोल इंटू 283 grams per mole, 2.83 into 10⁻³ grams, 2.83 मिलीग्राम्स। मात्र 2.83 मिलीग्राम घुलेंगे। ये पूछा था मास, आ गया जी मास, 2.83 मिलीग्राम्स। ऑलराइट, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मेरा साथ मत छोड़िए, बने रहिए मेरे साथ, करिए अगला सवाल। At 25 degrees Celsius, the solubility of magnesium hydroxide is so much. At what pH will magnesium ions start precipitating in the form of magnesium hydroxide from a solution of 0.001 molar magnesium ions? टफ नहीं है, पर विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन में कि चल क्या रहा है। देखिए मेरे साथ, देखिए क्या हो रहा है। ये क्या है? सॉल्यूशन है बाबू, किसका? पानी है मान लीजिए, और उसमें Mg2+ आयंस हैं। कितने? कंसंट्रेशन है 10⁻³ मोलर मैग्नीशियम आयंस, और इनिशियली when no OH- is added, KIP ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकाल सकते हैं, कितना होगा? वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इंटू OH- का स्क्वायर। मैग्नीशियम है 10⁻³, OH- कितना है ही नहीं, पानी में वैसे होता है 10⁻⁷। क्यों? प्योर वाटर में भी OH- तो होते हैं ना, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो यह गया 10⁻17। अच्छा, और KSP है, दिस इज लेस देन KSP, तो will MgOH hold twice precipitate
नो, वो तब प्रेसिपिटेट होगा जब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो KSP से। तब हमने क्या किया, ऊपर से टपकाए OH माइनस, टपकाते गए टपकाते गए टपकाते गए, और KSP जो था, सॉरी KIP जो 10⁻17 था वो बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते जब वो हो जाएगा KSP यानी 10⁻11 के बराबर, तो जस्ट लबालब एकदम पाप का घड़ा भर चुका है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कगार है प्रेसिपिटेशन की होने वाला है, और थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, धड़ाम से PPT आ जाएगा किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। थोड़ा सा भी OH माइनस बढ़ाएंगे तो MgOH होल्ड वाइज प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो जब KSP बराबर हो जाए KIP के, अच्छा तो KIP क्या है, Mg2 प्लस इंटू OH माइनस का स्क्वायर, विच इज 10⁻3 OH माइनस का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाए KSP के। ये वो पॉइंट है जब बिल्कुल सैचुरेटेड है और प्रेसिपिटेशन शुरू होने वाला है, ठीक है, फाइन। तो ये बराबर हो जाएगा 10⁻11 के। अच्छा, therefore OH minus का square should be 10⁻8, तो OH minus is 10⁻4 molar. Concentration of OH minus hence is 10⁻4 molar. तो POH is 4 या pH is 40-4 यानी 10, तो POH 10 हो गया, POH 4 या pH 10, it will just start precipitating at pH 10. At what pH will it start precipitating? 10, 10, 10. Done? Done. से कितने क्वेश्चन कराओगे? क्वेश्चन ही है आयनिक में, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, साथ साथ सॉल्व करो हमारे। आप करते हैं, हम देखते, हमें बहुत मजा आता है, अपने आप करके इतना मजा नहीं आता। सोच कर देखो, अपने साथ तुम्हारा अपना दिमाग ही जाएगा एग्जाम में, प्रैक्टिस खुद करनी होगी मेरे साथ, मैं तो सिर्फ कैटलिस्ट हूँ। अच्छा, आप कैटलिस्ट हैं, और क्या कर सकता है कोई टीचर, बता सकता है, रास्ता दिखा सकता है, चलना अपने ही पैरों से पड़ता है, तो फटाफट कंसंट्रेशन वापस शिफ्ट करो और क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। होती नहीं है, क्या करें, मेरे साथ सॉल्व करो, मैं हिंट्स देता हूं, इसको सॉल्व करते हैं साथ साथ, चलो। An aqueous solution contains an unknown concentration of barium ion. अगर दिक्कत आती है तो टुकड़े टुकड़े करके इसे लिखते जाओ। एक एक्वस सॉल्यूशन है, क्या लिखें इसमें, अननोन कंसंट्रेशन है बेरियम आयंस का, ये एक्वस है और कंसंट्रेशन नहीं पता, ये लिख लिया, और ये सेंटेंस खत्म हो गया। अच्छा, काटते क्यों, ताकि तुम दोबारा मत देखो उससे, कि हम भी काट डाले, मत करो, टाइम खोटी होगा, मैं तुम्हारे मनोरंजन के लिए करता हूँ। When 50 ml of 1 molar solution of sodium sulfate is added, इसको ड्रॉ कर लो, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में बेरियम आयन है, और उसमें मैंने एक 50 ml 1 मोलर Na2SO4 ऐड किया। बेरियम सल्फेट just begins to precipitate. BaSO4 just begins to precipitate, ठीक है, and the final volume is 500 ml. 50 ml मिला के 500 ml हो गया, तो पहले ये 450 ml रहा होगा, ठीक है। The solubility product of barium sulfate is इतना, और KSP है 10⁻10. What is the original concentration of barium ions? अभी लेटेस्ट में से एक जेई मेन का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जब वॉल्यूम्स मिलाओगे तो कंसंट्रेशंस बदल जाएंगे। तो मान लो शुरुआत में बेरियम आयंस का कंसंट्रेशन था बी फॉर बेरियम, याद रहेगा, लेकिन मिलीमोल्स ऑफ बेरियम आयंस कितने थे, 450 बी, इतने मिलीमोल्स थे, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयंस फाइनली कितना हो गया, फाइनली हो गया 450 बी मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय 500 ml, 450 बाय 500, 0.9 बी मोल पर लीटर, 0.9 बी मोल्स पर लीटर है कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयंस, ठीक है।
तो बेरियम आयंस है 0.9b और सल्फेट कितना है 1 मोलर सल्फेट मिक्सिंग के पहले था कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट फाइनली मिलीमोल्स कितने हैं 50 इंटू 1 मिलीमोल्स फाइनल वॉल्यूम कितना है 500 मिलीलीटर मिली काट दो 0.1 मोलर सोल्यूशन है सल्फेट है 0.1 मोलर और बेरियम है 0.9 बी मोलर और मुझे ये पता है कि मिक्सिंग के जस्ट बाद सैचुरेटेड हैं प्रेसिपिटेशन की कगार पर हैं यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट फाइनली ये बराबर है KSP के तो 0.9 B इंटू 0.1 बराबर है 10⁻10 के therefore B is 10⁻9 हो जाएगा 10⁻9 अपॉन 0.9 10⁻9 upon 0.9 which is 1.11 into 10⁻9 मोलर तो ओरिजिनल कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयंस कितना था वो था 1.11 into 10⁻9 वाह ये आंसर है जी हाँ ये आंसर ये तो हो गया हाँ ये तो हो गया आइए अगला करते हैं द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर्स रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 0.1 ग्राम ऑफ लेड क्लोराइड टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये तो बहुत ही आसान है आप करेंगे मुझसे पहले करिए जल्दी से 0.1 ग्राम है PbCl2 का ठीक है करना है आप मेरा इंतजार मत करिए फटाफट करिए मुझसे पहले करना है आप प्योर वाटर में घुल रहा है KSP is 4SQ ठीक है और KSP दे रखा है 3.2 into 10⁻8 therefore S cube is 8 into 10⁻9 therefore S is इसका cube root which is 2 into 10⁻3 मोलर 2 into 10⁻3 मोल्स पर लीटर घुल सकते हैं PbCl2 के पानी में 0.1 ग्राम PbCl2 207 और 71 278 मोलर मास है 278 तो 27.8 ग्राम्स सॉरी समझ आता हूँ 0.1 ग्राम का मतलब हुआ 0.1 अपॉन 278 मोल्स इतने मोल्स हैं PbCl2 के इनको घोलना है और आप देखें अगर इतने मोल्स होते इतने मोल होते तो मांगता था 1 लीटर और आपके पास है 0.1 अपॉन 278 मोल्स मांगता है कितना लीटर 0.1 अपॉन 278 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻3 कितने लीटर कितना आएगा ये कैलकुलेशन करते हैं ये आ जाएगा 100 अपॉन 2 इंटू 278 लीटर्स अच्छा 2 इंटू 278 नॉट वेरी प्लेजेंट ये आ जाएगा 100 अपॉन 556 this is pleasant this is 1 upon 5.56 which is 0.18 लीटर कैलकुलेट कर लीजिए आ जाएगा तो 0.18 लीटर्स की जरूरत होगी या 180 ml या लीटर में पूछा है 0.18 लीटर की जरूरत होगी इसको घोलने के लिए and this brings us to the next question wow it says if KSP of silver carbonate is 8 into 10⁻12 the molar solubility of silver carbonate in 0.1 molar silver nitrate is थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसे एक और जोड़ते हैं 0.1 मोलर Na2CO3 is फायदा क्या है आप बगैर कैलकुलेशन के ओरली मुझे बताइए एक बार मैंने 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट लिया है दूसरी बार 0.1 मोलर सिल्वर सॉरी सोडियम कार्बोनेट लिया है एक बार कटायन लिया है एक बार एनायन लिया है जो कॉमन आयन है आपको क्या बताना है किसका असर ज्यादा होगा बराबर होगा या कटायन का असर ज्यादा होगा या एनायन का असर ज्यादा होगा सॉलिबिलिटी को सप्रेस करने में कम करने में ये तो पक्का है सॉलिबिलिटी घटेगी हाँ ज्यादा घटाएगा कौन Ag प्लस
या कार्बोनेट सेम कॉन्सेंट्रेशन है, Ag प्लस ज्यादा सप्रेस करेगा या कार्बोनेट ज्यादा सप्रेस करेगा? क्या कॉमन सेंस से बगैर कैलकुलेशन करे तुरंत बता सकते हैं आप? बोलिए बोलिए, कम ऑन, थिंक अबाउट दिस। ध्यान दीजिए, AgBr या AgCl में एक जैसा था रोल कैटायन या आयन का, सिल्वर कार्बोनेट में कुछ गड़बड़ है। क्यों? एक बार लिख के तो देखिए, Ag2CO3 दे रहा है Ag प्लस प्लस कार्बोनेट, पता है हमें। हाँ तो बस इतना ही काफी है, सोचो, कम ऑन, टेल मी द आंसर। सिल्वर का फर्क ज्यादा पड़ेगा। क्यों? KSP बराबर है Ag प्लस का स्क्वायर इंटू कार्बोनेट। गौर कीजिए, स्क्वायर में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, अगर उसको बढ़ाएंगे तो स्क्वायर का असर पड़ेगा जो ज्यादा भीषण है, ज्यादा ड्रास्टिक है। तो 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट या 0.1 मोलर Ag प्लस ज्यादा सप्रेशन कर देंगे सॉल्युबिलिटी का, 0.1 मोलर कार्बोनेट उतना नहीं कर पाएगा। ऐसा होना चाहिए, मोर सप्रेशन। मतलब सॉल्युबिलिटी सिल्वर वाले में कम होगी, ग्रेटर से मोर सप्रेशन लिख दिया साफ साफ, सॉल्युबिलिटी के उल्टा होगा, इसका ध्यान रखिएगा। कितना होगा? फील नहीं आ रही? कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों, देखते हैं क्या होता है। ये तो कॉमन है, KSP इतना है। हाँ जी, अब आप देखो, मैं लिखता हूं, एक बार पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास था 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट, कार्बोनेट नहीं था, घुला, सॉल्युबिलिटी आई एस डैश, एस डैश, ये लगभग 0.1 है। KSP है 8 इंटू 10⁻12, वो बराबर है 0.1 का स्क्वायर इंटू एस डैश, एस डैश आ गया 8 इंटू 10⁻10 मोलर। सिल्वर कार्बोनेट अगर AgNO3 में घुल रहा है तो सॉल्युबिलिटी है 8 इंटू 10⁻10 मोलर। ठीक है, यही चीज एक काम करते हैं, Ag2CO3 है, Ag प्लस और कार्बोनेट है। शुरू में कार्बोनेट है 0.1 मोलर, Ag प्लस नहीं है, और हमने कहा S डबल डैश 0.1 प्लस S डबल डैश, ऐसा आ गया 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो KSP विच इज 8 इंटू 10⁻12 है, वो बराबर है 2S डबल डैश का स्क्वायर, ये लगभग 0.1 इंटू 0.1। अच्छा, तो 2S डबल डैश इज का स्क्वायर इज 80 इंटू 10⁻12, 2S डबल डैश इज अंडर रूट 80 इंटू 10⁻6 मोलर, S डबल डैश इज रूट 80 बाय 4 रूट 20 into 10⁻6 molar, which is definitely more than S dash, which is definitely more than S dash। मतलब क्या? उतना सप्रेस नहीं कर पाया, कौन? कार्बोनेट ज्यादा सप्रेस कर लिया, किसने? सिल्वर आयंस। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, मोर सप्रेशन फॉर Ag प्लस। ऑलराइट, शांता। चलिए, इसी बात पर बहुत ही आसान एक क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम आपका उत्साह बूस्ट करने के लिए। क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी इज 0.46 ग्राम्स पर लीटर, KSP कितना होगा? KSP फॉर PbF2, ध्यान से देखिए, KSP विल बी सिंपली 4S3। अच्छा, 4S, ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में डालना, ग्राम्स पर लीटर में रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, तो 0.46 ग्राम्स यानी कि इतने मोल्स पर लीटर। जी हाँ, यह जाएगी 0.46 अपॉन 245, रक्षा कर प्रभु, कितने मोल्स पर लीटर। 0.46 अपॉन 245 कितना होगा? अभी तो कैलकुलेट करने का विषय है, कैसा होगा करते हैं। 245 टूजा कितना होता है? 419। अच्छा, और हमारे पास 460 है, ठीक है। दिस इज 490 माइनस 30 इंटू 10⁻3 अपॉन 245, अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये 2 माइनस 30 अपॉन 245 इंटू 10⁻3, और 30 अपॉन 245, जैसे संख्या छोटी होती जाती है ना, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन चल जाते हैं, लगभग 30 बाय 240 है।
1/8 विच इज 0.125, लगभग 0.125 है। थोड़ा सा डिनोमिनेटर को चेंज किया है, हाँ कम किया है, नंबर को बढ़ा दिया है, तो असली नंबर थोड़ा सा कम होगा। 0.125 की जाए 0.123 कर लो, और तो क्या होगा। दिस इज 2 minus 0.123 into 10⁻³ अभी शांति नहीं मिलेगी, क्यूब करना होगा इस गंदगी का। अच्छा ठीक है, जो भी है, तो दिस इज 2 minus 0.123 into 10⁻³। 10⁻³ का तो आ गया 9, ये आ गया क्यूब, विच इज 2 को बाहर ले लीजिए तो आ जाएगा 4/8, 1 minus 0.123 upon 2, 1 minus x to the power n is approximately 1 minus nx, तो लगभग लगभग हो जाएगा 5 into 10⁻⁻10, 1 minus 3 into 0.0615, which is, सॉल्व करते हैं कितना आता है देखते हैं। 0.0615 into 3, 0.1845, 1 minus 0.1845 is 0.8155 into 5, 5 into 0.8155, लगभग 4 point something into 10⁻⁻10। मेजर इसमें कैलकुलेशन ही था, एबीसीडी ऑप्शन आपको होंगी, आप चुन लीजिएगा। यह आ गया आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट। ये बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन देखिए, प्राचीन जे का क्वेश्चन है, कितना गिरा हुआ क्वेश्चन है आप देखिए। For a sparingly soluble salt ApBQ, the relationship of its solubility product with its solubility is, पहला सेंटेंस था जिससे शुरू किया था, जनरल एक्सप्रेशन सॉल्युबिलिटी का निकाला था ना, x रेज टू x, y रेज टू y, s रेज टू x प्लस y। हाँ जी, तो s x की बजाय p रख दिया है और y की बजाय q रख दिया है। अच्छा, s रेज टू x प्लस y, s रेज टू p प्लस q, p रेज टू p, q रेज टू q। यस, हे इज करेक्ट, हे इज करेक्ट। जे का क्वेश्चन है 2008 का। KSP for salts of type MX, MX2, M3X at temperature at tang, tang, tang respectively, the solubilities are in order। ठीक है, अब आप देखें MX के लिए solubility थी root KSP, which is root of this, which is 2 into 10⁻⁻4 molar। MX2 के लिए KSP था 4s3, which is equal to, ये था 32 into 10⁻⁻15, डेसिमल शिफ्ट किया है, ध्यान दो। Therefore s cube is 2 into 10⁻², है क्या? नहीं, 8, 4 8 are 32, s minus 15, तो s is 2 into 10⁻⁻5 मोलर। अच्छा, ये था 10⁻4, ये है 10⁻5, और M3X में KSP आ जाएगा 27 s की पावर 4, जो बराबर है 27 into 10⁻16 के। काट डालो, ऐसा जाएगा 10⁻4 मोलर। ठीक है, तो एक है 10⁻4, एक है 2 into 10⁻4, एक है 2 into 10⁻5। तो सॉल्युबिलिटीज कितनी है? वेल, सबसे ज्यादा है MX की, सबसे ज्यादा है MX की, MX की, तो ये तो गलत है। MX के बाद है M3X, और सबसे कम है MX2, सबसे कम है MX। इस तरह से करेक्ट आंसर इज दिल्ली। ऑलराइट, यस। अब एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का, और उसी में काफी कुछ किया हुआ है। आइए देखते हैं, प्यारा क्वेश्चन है, एक नॉच ऊपर है, ध्यान से देखिए, जेई का ही क्वेश्चन है पुराना। In a 1 liter saturated solution of AgCl, 0.1 mole of cuprous chloride is added। Please note, cuprous chloride खुद भी कोई बहुत ज्यादा झंडे नहीं काट रहा, ज्यादा soluble नहीं है।
The resultant concentration of Ag plus in the solution is so much, find X. आपको याद है हमने शुरू में AgCl प्लस AgBr वाला एक केस किया था? हाँ जी। तो और ये है AgCl प्लस CuCl, उसमें Ag प्लस कॉमन था, इसमें Cl माइनस कॉमन है। वही है साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। AgCl दे रहा है Ag प्लस प्लस Cl माइनस, CuCl दे रहा है Cu प्लस प्लस Cl माइनस। S1 S2 और क्लोराइड आयन हो गए S1 प्लस S2। सॉल्व कीजिए। KsP1 है S1 इंटू S1 प्लस S2, KsP2 है S2 इंटू S1 प्लस S2। ऐड करिए, रूट ऑफ KsP1 प्लस KsP2 बराबर है किसके? S1 प्लस S2 के। जोड़ के रूट ले लीजिए, कितना जाएगा? और ही पापा, एक है 10⁻10 और दूसरा है 10⁻6। जी हाँ, नेग्लिजिबल है, ये जाएगा 10⁻3 मोलर। S1 प्लस S2 आ गया 10⁻3 मोलर और हमसे पूछा है Ag प्लस कितना होगा? S1 है Ag प्लस, which is KsP1 upon Cl minus, which is S1 plus S2. KsP1 कितना है? 1.6 into 10⁻10 upon S1 plus S2. 1.6 into 10⁻x, 10⁻7, x बराबर 7 आ गया। डन 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 टनाटन डन, राइट। चलिए, इतनी सारी बातें हुई हैं, खूब जम के प्रैक्टिस हुई है साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी की, और पुरानी सॉलिबिलिटी वगैरह सबको घोट डाला है हमने, यहाँ तक कि अब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के अल्टीपल्टी का एक केस देखते हैं। और भी केसेस हैं, अरे अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। सॉलिबिलिटी एक्सचेंज क्या है ये? ट्रुथ इज इट इज प्रेसिपिटेट एक्सचेंज। अच्छा, अगर एक प्रेसिपिटेट है, जैसे मान लीजिए आपके पास है, ध्यान से देखिएगा, यहां है AgCl और आप क्या करें, आपने उसमें टपकाया Br माइनस। तो अब सॉल्यूशन अगर AgCl का है तो क्या आप जानते हैं कि उसके सॉल्यूशन में Ag प्लस और Cl माइनस आयन तो होंगे ही सही। हाँ, पानी था, पानी में क्या था? पानी में पहले से थे Ag प्लस और Cl माइनस, और जब आपने उसमें ऊपर से टपकाना शुरू किया Br माइनस, तो Ag प्लस के साथ मिलके AgBr का प्रेसिपिटेट शुरू कर सकता है। अच्छा, और तब क्या होगा? तब बड़ा मजा होगा। क्या होगा? आइए देखते हैं, केस डिस्क्राइब करता हूँ। सॉल्व करना तो इसे बड़ा आसान है, लोग इसका सॉल्यूशन रट के भी कर लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वो मेथड है, वो थॉट प्रोसेस है जो इसके माध्यम से आती है। क्यों? अगर थोड़ा वेरिएशन कर देंगे तो रटा हुआ फेल हो जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस कभी फेल नहीं होगी। मेरे साथ उस प्रोसेस को देखिए, और वो प्रोसेस इलस्ट्रेट करते हैं एक एग्जांपल से। A 2 molar solution of sodium carbonate is boiled. Please note, sodium carbonate पानी में highly soluble है, is boiled in a closed container with excess of calcium fluoride. मेरे पास है CaF2 solid, ठीक है, और मैं इसमें सोडियम कार्बोनेट उबाल रहा हूं, बड़ा अच्छा कर रहा हूं। क्या मिलेगा? NaF प्लस CaCO3 solid. Very little amount of CaCO3 and NaF are formed. ठीक है, if the solubility product of CaCO3 is X and the molar solubility of CaF2 is Y high, then find the molar concentration of F minus of the resulting solution after the equilibrium is attained. ठीक है, किसी को अगर आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा कार्बोनेट प्लस 2 टाइम्स Na प्लस, और ये हो जाएगा क्लोराइड प्लस 2 टाइम्स Na प्लस। चाहो तो काट लीजिए। एक रिएक्शन है, CaF2 दे रहा है कैल्शियम प्लस फ्लोराइड, Ksp बराबर, अगर सॉलिबिलिटी है Y तो 4y3, ऐसा आ जाएगा। Ksp1 मान लीजिए इसे, और दूसरा है CaCO3 दे रहा है कैल्शियम प्लस कार्बोनेट, यह है Ksp2,
सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैल्शियम कट जाएगा, आएगा CaF2 प्लस कार्बोनेट दे रहा है CaCO3 प्लस 2 टाइम्स F माइनस। ये तो सेम रिएक्शन है। हाँ जी, इसका KSP कितना है? इसका K है KSP1 अपॉन KSP2 और KSP1 की वैल्यू है 4y क्यूब और KSP2 की वैल्यू है x। ये है, जी हाँ, ये K है। और क्या बताया है? फाइंड द रिजल्टिंग मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस। शुरुआत में सोडियम कार्बोनेट था कितना? तो देखिए इनिशियली कार्बोनेट कितना था? इनिशियली कार्बोनेट था 2 मोलर और ये नहीं था। और मान लीजिए कितना चला गया? मान लीजिए चला गया Z, तो 2 माइनस Z एट इक्विलिब्रियम और यहाँ 2Z। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? आ जाएगा वेल K is 2Z का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस Z लगभग लगभग 2 है क्योंकि नेग्लिजिबल बोला गया है 2, ठीक है, which is 4/2 2Z square, ठीक है, which is 4y cube upon x. Fine. So therefore Z is equal to 2y cube upon x की स्क्वायर रूट। और Z क्या था? Z था कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस, नहीं वो 2Z है, तो सॉरी, हाँ F माइनस, तो therefore concentration of F minus कितना आ गया? which is 2Z, which is 2 root 2y cube by x। ये आ जाएगा। माय गॉड, क्या है ये? है इक्विलिब्रियम पर इतने होंगे F माइनस आयंस का कंसंट्रेशन। And this brings us to the final episode. आहा, ये क्या है? सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। वाओ, क्या मतलब इसका? कुछ छांट छांट के पीपीटी कर रहे हैं? जी हाँ, मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन में है Cl माइनस बी और Br माइनस बी और आपकी तमन्ना ये है कि एक प्रेसिपिटेट हो जाए और दूसरा छूट जाए। कैसा कर सकते हैं हम? शायद। कैसे? आइए यही देखते हैं हम। अगर एक सॉल्यूशन में एक से ज्यादा कटायंस हैं या एक से ज्यादा एनायंस हैं, तो कैसे हम किसी एक को लगभग पूरा प्रेसिपिटेट कर सकते हैं और दूसरे को बचा सकते हैं, ये सीखेंगे हम अपने इस एपिसोड में, इस सेक्शन में जिसका नाम है सेलेक्टिव precipitation. If a single solution has two or more ions, maybe cation or maybe anion, ठीक है, और ये ऐसे हैं जो एक ही रिएजेंट से प्रेसिपिटेट हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना, आपके पास क्लोराइड भी है और ब्रोमाइड भी, और ये दोनों प्रेसिपिटेट हो सकते हैं सिल्वर की मदद से। द आयन विच रिक्वायर्स लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। जाहिर सी बात, ठीक है। तो आपके पास अगर क्लोराइड ब्रोमाइड थे, आपने Ag+ टपकाया, शुरू में Ag+ नहीं था, और जैसे जैसे Ag+ का कंसंट्रेशन बिल्डअप होता गया, बढ़ता गया, प्लीज नोट, शुरू में ना क्लोराइड प्रेसिपिटेट होता था ना ब्रोमाइड। अब जिसकी टेंडेंसी ज्यादा है प्रेसिपिटेट होने की, जिसकी तड़प ज्यादा है पीपीटी होने की, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है या जिसके कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो मजे से प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो जिसको लेसर कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ चाहिए था प्रेसिपिटेशन के लिए Cl- और Br- में, सबसे पहले वो पीपीटी होना चालू होगा। और प्लीज नोट, उस समय तक दूसरे का प्रेसिपिटेशन चालू नहीं हुआ है। आप Ag+ डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, धमाधम 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 पीपीटी होता गया। कौन? वो एक आयन। दूसरा मस्ताना बैठा हुआ, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो आप देखिए कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप कंसंट्रेशन एक, जैसे Br- का बहुत कम कर दें प्रेसिपिटेट करा करा कर, और क्लोराइड आयन का तो बाल भी बांका ना हो, वो तो वैसे ही पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में, वो पीपीटी ही नहीं हो रहा। तो आपने क्लोराइड और ब्रोमाइड को सेपरेट कर लिया, ब्रोमाइड पीपीटी में चला गया, आप उसे छान लीजिए, क्लोराइड सॉल्यूशन में बच गया, वो आपके पास उपलब्ध है। और ये तो अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे जैसे देखिए, आपके पास है AgCl, AgBr, AgI, ठीक है, और ये तीनों इंसॉल्युबल हैं, ठीक है। AgCl का KSP इतना है, AgBr का इतना है, AgI का इतना है, काफी फर्क है, 10⁻10, 10⁻13, 10⁻17, यस। और अगर तीनों एनायंस का 0.1 मोलर सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है,
एक बार डायग्राम बनाता हूँ। सॉल्यूशन है, कितना मजेदार है ये, जो भी हो। किसी में आपके पास है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। और उसमें ऊपर से बूंद बूंद करके आप टपका रहे हैं Ag+। बस बस क्या होगा, जैसे जैसे Ag+ टपकाएंगे, सबसे पहले धड़ाम से पीपीटी हुआ AgCl। पता नहीं AgCl Ag, वो तो कैलकुलेट करना है। तो शर्त क्या है, कैलकुलेट कर लेते हैं। When AgCl just begins to PPT, Kip of AgCl will be just equal to a little more than Ksp of AgCl। और AgCl का Ksp पता है 10⁻10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। कौन, या जो उसके आसपास होगा, कौन, आयनिक प्रोडक्ट, यानी कि Ag+ इंटू Cl-। अब यार Ag+ का तो पता नहीं, पर क्लोराइड आयन पता है, प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है तो वो 0.1 मोलर है, 0.1 मोलर है। तो Ag+ कितना आ गया, यह आ गया 10⁻9 मोलर। अच्छा, तो Ag+ अगर 10⁻9 मोलर है, तब जाकर पीपीटी होना शुरू होगा AgCl। ये चीज मैंने निकाल ली, ठीक है। ऐसे ही when AgBr just begins to precipitate, तब क्या होगा, सब जगह वही आएगी बात। क्या आएगा, Kip of AgBr should be more than Ksp of AgBr। तो यहाँ पर Br- लिख लीजिए, और Ksp है 10⁻13। Ag+ कितना हो जाएगा, अरे मात्र 10⁻12। इतने में ही पीपीटी हो जाएगा Ag। अच्छा, ऐसे ही I- भी करो करो, उसके लिए क्या आ जाएगा, Ag+ आ जाएगा Ksp of Agi which is 10⁻17 upon I- which is 0.1। तो शुरू में Ag+ आयंस का कंसंट्रेशन, अब बहुत बहुत काम की बात है, ध्यान सुनना। Ag+ इनिशियली था 0, और 0 से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए, तो जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, पहले कम होगा ना, कम से धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा होते 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 पहले 10⁻16 मोलर हुआ, और जैसे ही 10⁻16 मोलर हुआ, I- ने कहा अब बहुत हो गया, अभी और मत होना, बढ़ाना मत, नहीं तो हम प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, बढ़ाना मत। आपने और Ag+ डाल दिया, बड़ा पीपीटी हो गया, कौन, Agi। अब आप Ag+ टपकाते जा रहे हैं, टपकाते रहे, Agi दमादम 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 पीपीटी होते जा रहा है, पीपीटी होता है। तो अब जैसे जैसे Agi पीपीटी, अब बहुत काम की बात, ध्यान से सुनो, जैसे जैसे Agi प्रेसिपिटेट हो रहा है, ये कंसंट्रेशन तो शुरुआत का था। एज Agi precipitates, क्या आप देख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ I- डिक्रीजेस। ये जो 0.1 मोलर इनिशियली था, ये कम होने लगेगा। क्यों, अरे पीपीटी में जा रहा है यार, तो कम हो गया। अच्छा, बात सही है। तो अब आप देखो, I- इक्विलिब्रियम पर अब 0.1 मोलर नहीं है, कम होने लगा है। और यदि ऐसा है तो Ag+ एट इक्विलिब्रियम जो रह सकता था, वो था Ksp of Agi अपॉन I-। I- पहले 0.1 था जब पीपीटी नहीं हुआ था, जैसे जैसे पीपीटी हो रहा है, ये कम हो रहा है, और जैसे जैसे I- कम होता जा रहा है, Ag+ जो सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम पर रह रहा है, इक्विलिब्रियम पर जितना Ag+ रह सकता है, उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। अच्छा, तो जो Ag+ जा रहे, उसमें ऊपर से डाल रहे हो ना तुम, ध्यान से सुनो, बहुत सी बात बोल रहा हूँ, वो दो जगह जा रहा है। कहाँ, एक तो वो धड़ाम से Agi के पीपीटी में खर्च हो रहा है, यही नहीं, सॉल्यूशन में जैसे जैसे Agi पीपीटी हो रहा है, उसके साथ इक्विलिब्रियम में जो Ag+ रह सकता है, वो बढ़ता जा रहा है। I- कम हो गया तो Ag+ बढ़ता जा रहा है। तो जितना Ag+ ऊपर से डालते हो, सारा पीपीटी नहीं होता, कुछ पीपीटी हो जाता है, कुछ सॉल्यूशन में भी इकट्ठा हो रहा है, जिससे Ag+ बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ऊपर से Ag+ टपकाते गए, सॉल्यूशन में भी Ag+ बढ़ता गया, बढ़ते 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 वो 10⁻16 से हो गया नालायक 10⁻12 मोलर। हाँ, और तब क्या हुआ, Agi तो दे पीपीटी पीपीटी होता जा रहा है। अच्छा, कितना हो गया,
निकालते हैं AgI तो, है ना? तो when concentration of Ag plus increases to 10 to minus 12 molar, no Cl minus or Br minus has precipitated, ठीक है? But concentration of I minus nucleum is Ksp of AgI divided by Ag plus. अपॉन Ag प्लस है 10 कितना 10 to minus 12 मोलर, कितना होगा 10 to minus 5। तो I माइनस अब कम होके 10 to minus 5 मोलर बचा है। जी हाँ, पहले तो वो 0.1 था, बिल्कुल 0.1 से घटकर वो 10 to minus 5 मोलर हो गया है। तो परसेंटेज ऑफ I माइनस रिमेनिंग is 10 to minus 5 upon 0.1 into 100, which is 0.01%, which means 99.99%, तो वो PPT हो गया। अच्छा, 99.99% PPT हो गया। जी हाँ, तो लगभग सारा ही चला गया। यस, I माइनस निकल गया है, सेलेक्टिवली निकल गया है, और क्लोराइड और ब्रोमाइड का बाल भी बांका नहीं हुआ, वो वैसे ही पड़े हुए मस्ताने 0.1 मोलर। अच्छा, तो ये तो बढ़िया मेथड है। जी हाँ, ये बढ़िया मेथड है। आपने I माइनस को सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट करके सेपरेट कर दिया है Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस के मिक्सचर से। यही इस मेथड का रहस्य है। ये तो कोई रहस्य नहीं है, मैंने कब कहा रहस्य है? अभी तो कहा था। लोगों को लगता है अगर आप समझ जाएं तो कोई रहस्य नहीं है, और अब आप जान चुके हैं, राइट? तो आप देखिए, परसेंटेज ऑफ I माइनस अनरिएक्टेड व्हेन AgBr फर्स्ट, जब AgBr का पीपीटी शुरू तो निकाला था ना, अनरिएक्टेड कितना बचा है? 0.01% बचा है। 99.99% प्रेसिपिटेट हो चुका है। वैसे ही अगर आप चाहें तो एक सेकंड स्टेज भी कर सकते हैं। अब AgI हटा लीजिए, हो गया उसका। AgBr का पीपीटी शुरू होगा। अब अगर आप जैसे जैसे और Ag प्लस डालेंगे, AgBr प्रेसिपिटेट होगा, उससे कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस भी कम होना शुरू होगा। और जैसे जैसे Br माइनस कम होगा, प्लीज नोट, अब दो इक्विलिब्रिया हैं। AgI तो पीपीटी हो ही चुका है, साथ साथ अब AgBr के भी नंबर लग गया है। तो जैसे जैसे Br माइनस कम होंगे, Ksp ऑफ AgBr बाय Br माइनस बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस के। जैसे जैसे ब्रोमाइड कम होता जाएगा, सॉल्यूशन में उपस्थित Ag प्लस जो इक्विलिब्रियम में रह सकता है वो बढ़ता जाएगा, और बढ़ते 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 एक नौबत ऐसी आएगी कि कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस बढ़कर हो जाएगा 10 to minus 9 मोलर। ये वो पॉइंट था जब AgCl अभी तक प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है और जस्ट शुरू हो सकता है। अच्छा, तब क्या होगा? आप जैसे पहले किया था, अब Ag प्लस बढ़ते बढ़ते पहले कितना था? 10 to minus 12 मोलर। कैलकुलेट किया था, आप देखें, वो था 10 to minus 12 मोलर। जी हाँ, यहाँ पे वहां से बढ़ते बढ़ते जब वो 10 to minus 9 हो जाएगा, हम तब निकाल सकते हैं कि ब्रोमाइड का क्या हाल होगा। बिल्कुल, Ag प्लस जब 10 to minus 9 मोलर, देन Cl माइनस विल जस्ट begin to precipitate। जो लिखा है क्वेश्चन, उससे अब एक स्टेप और आगे कर रहे हैं। सेकंड स्टेज, जब आयोडाइड था उसे पीपीटी करते गए, कब तक निकाला था? व्हेन ब्रोमाइड जस्ट बिगिंस, वो कर दिया पहले। अब क्या कर रहे हैं? हम अगला कर रहे हैं कि अब और सिल्वर बढ़ाएंगे तो ब्रोमाइड का भी प्रेसिपिटेशन होगा, और करते करते हम उसे ले आए कहां तक? जब क्लोराइड जस्ट बिगिंस टू प्रेसिपिटेट। तो सिल्वर आयन जब इतना हो जाएगा तो ब्रोमाइड आयन कितना होगा? तब ब्रोमाइड आयन होगा Ksp of AgBr by Ag plus, which is 10 to minus 13 upon 10 to minus 9, which is 10 to minus 4 मोलर। 0.1 मोलर से बेचारा घट के 10 to minus 4 मोलर हो गया है। तो परसेंटेज ऑफ Br माइनस रिमेनिंग इस, जितना बचा है डिवाइडेड बाय जितना था शुरुआत में, 100, which is 0.1%, which implies 99.9% of Br minus also has precipitated। लगभग पूरा ब्रोमाइड भी प्रेसिपिटेट हो गया, और अब जाकर शुरुआत हो रही है AgCl की। अभी हुआ नहीं है, रुक जाएंगे तो क्लोराइड पूरा सेपरेट हो जाएगा, और ब्रोमाइड और आयोडाइड पीपीटी होकर निकल गए। सुंदर और भव्य प्रश्न था ये,
और इसी के साथ आज की मुलाकात आ जाती है एक विराम पर। भारी काम किया है हमने आज। अच्छा, बढ़िया कॉन्सेंट्रेटेड क्वेश्चंस। इसको अच्छे से पढ़िएगा, प्रैक्टिस में लीजिएगा। अगली बार हम और जिद बढ़ाएंगे। बफर्स में और एसिडिक सॉल्यूशंस में एनायंस की सॉल्युबिलिटी देखेंगे। माय गॉड, ये तो काफी मजेदार लगता है। ये बहुत ही रोमांचक है और इस एडवेंचर पर निकलेंगे अगली बार। बिल्कुल कमर कस के रहना तैयार। नमस्कार।